रवि 10 साल का हो चुका था। उसके मासूम चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन 5 साल की उम्र में ही उसने अपने पिता को खो दिया था। मां सुमन ने अकेले ही उसकी परवरिश की और कठिनाइयों के बावजूद उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। कुछ साल बाद सुमन की मुलाकात अमित से हुई। अमित जिम्मेदार और स्नेही इंसान थे। दोनों ने विवाह किया और इस तरह अमित रवि के जीवन में उसके सौतेले पिता के रूप में आए। अमित ने शुरू से ही रवि को बेटे की तरह प्यार दिया। धीरे धीरे रवि ने भी उन्हें पापा कहना शुरू कर दिया, लेकिन कानूनी रूप से वो अब भी केवल सुमन का बेटा था। अमित चाहते थे कि रवि को उनके नाम और अधिकार दोनों मिले। इसी उद्देश्य से उन्होंने स्टेप पेरेंट अडॉप्शन करने का निश्चय किया। भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 और सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कैरा के नियमों के अनुसार होती है। सबसे पहले मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के पास पहुंचा। यहां शेड्यूल 20 के अनुसार जैविक माता सुमन, सौतेले अभिभावक अमित और बच्चा रवि तीनों की लिखित सहमति ली गई। समिति ने सभी पक्षों से औपचारिक सहमति प्राप्त कर दी और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। अनुमति मिलने के बाद सुमन और अमित ने कारा की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया और आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए। रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए गए। 1. वर्तमान पारिवारिक फोटो या गोद लेने वाले व्यक्ति की फोटो। 2. पहचान प्रमाण, आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, OCI कार्ड यदि लागू हो और पैन कार्ड। 3. माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि का प्रमाण। 4. निवास प्रमाण, आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पासपोर्ट या बिजली या टेलीफोन बिल। 5. पिछले वर्ष की आय का प्रमाण, वेतन पर्ची, आय प्रमाण पत्र या आयकर रिटर्न। 6. चिकित्सा प्रमाण पत्र, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स किसी गंभीर, संक्रामक या जानलेवा बीमारी से पीड़ित नहीं है। 7. विवाह प्रमाण पत्र और यदि लागू हो तो जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण पत्र। 8. अविवाहित अभिभावक के मामले में रिश्तेदार का शपथ पत्र यदि लागू हो। 9. दत्तक परिवार में पहले से मौजूद बड़े बच्चों की सहमति। 10. दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की हाल की फोटो। 11. बड़े बच्चे दत्तक होने वाले की सहमति यदि वो समझदार है। 12. जैविक और सौतेले माता पिता के विवाह का कानूनी प्रमाण। 13. शेड्यूल 20 के तहत सभी संबंधित पक्षों की सहमति पत्र। अब जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU की थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता सुमन और अमित के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार के माहौल, रिश्तों और आर्थिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि अमित रवि को स्नेह और सुरक्षा दोनों देते हैं। इसके बाद उन्होंने एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार की और कैरा पोर्टल पर अपलोड की। वेरिफिकेशन रिपोर्ट और पहले से प्राप्त CWC की अनुमति की समीक्षा करने के बाद सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने एक प्री अप्रूवल लेटर जारी किया। यह पत्र आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की अनुमति था। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM के सामने सुनवाई। अमित, सुमन और रवि तीनों अदालत पहुंचे। DM ने सारे दस्तावेज देखे, पारिवारिक फोटो, पहचान पत्र, आय और मेडिकल प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, शेड्यूल 20 की सहमति और DCPU की वेरिफिकेशन रिपोर्ट। उन्होंने रवि से पूछा, बेटा क्या तुम सच में चाहते हो कि अमित अब तुम्हारे कानूनी पिता बने? रवि ने आत्मविश्वास से कहा, जी हां, मैं यही चाहता हूं। DM ने आदेश दिया, अब से रवि कानूनी रूप से अमित का पुत्र होगा और उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो किसी सगे बेटे को मिलते हैं। अदालत का आदेश मिलते ही रवि का नया जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ। उसमें पिता के नाम पर अमित शर्मा लिखा गया। घर लौटते समय रवि ने अमित का हाथ थामा और कहा, पापा अब मैं आपके नाम से भी पहचाना जाऊंगा। अमित ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा तुम मेरे दिल के बेटे थे, आज कानून ने भी हमें पिता पुत्र बना दिया। सुमन की आंखों में संतोष और खुशी के आंसू थे। परिवार अब कानूनी और भावनात्मक रूप से एक हो चुका था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें।